डीएलएफ आर्बर में लोगों को इतना एप्रिसिएशन मिल गया। शेर आएगा और शेर आने वाला है, शेर आ चुका है। आर्बर गलतफहमी 50,000 फुट के नीचे लॉन्च नहीं होगा। 10+ international consultants. The only project of Dwarka Expressway on global map. Phase 1 से Phase 2 से different कैसे है? हम ये वीडियो के एंड में अंदर तक जाकर पूरा कंस्ट्रक्शन देख कर आए। Hi guys, I'm your host Gaurav Gupti and welcome to our channel Home Gram. So आज हम खड़े हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो कि भैया हमने 2 साल पहले कवर किया था। If you remember, November 2022, you covered this project, Elan the Presidential. That time nothing was clear. और तब हमने कितनी सारी चीजें बोली थी। And almost after 2 years, we are coming up with the phase 2 of this project. जो पीछे आप tagline देख रहे हैं, the only project of Dwarka Expressway on global map unveiling soon. So you have to understand this thing very well. आज पूरी वीडियो में भैया से बात करेंगे कैसे ये प्रोजेक्ट डिफरेंट है, what kind of brands consultant they have involved, और उसी के साथ साथ phase 2 की क्या डिटेलिंग है और कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है, पूरी वीडियो में मिलने वाला है। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और अगर डिटेल्स चाहते हैं तो #E106 लिखकर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा बिकॉज वी हैव एवरीथिंग। सो भैया अगेन वेलकम। थैंक यू गौरव, थैंक यू। लास्ट वीडियो भी हमारी 15,000 क्रॉस कर गई, तो मेरे को लगता है ये शायद और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। This will definitely गौरव break all the records, but जैसे ही आपने याद दिलाया तो मुझे बिल्कुल याद आ गया। नवंबर 2022 एलान ग्रुप मूवी करा था अपने नए ऑफिस में एंड हमने उन्हीं के शायद ऑफिस में ही हल्की सी एक बाइट शूट करी थी। बिल्कुल, जहां पर तब ये नहीं पता था कि व्हाट प्रोजेक्ट दे आर कमिंग अप विद। उस समय सिर्फ एक यही जिक्र था कि उबर लग्जरी प्रोजेक्ट। I think at that point of time only one consultant, UHA London was the name which they used to take. एक कंसल्टेंट है जो उबर लग्जरी प्रोजेक्ट लेके एलान करीब 30 एकड़ के आसपास एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। And it was a massive hit there in the market. Though Elan has done, decent development as far as commercial buildings are concerned. That was their first residential project. So we got amazing response from the market because developer का passion उस समय भी दिखता था that what they are coming up with. Right, But right. तब और आज में तो जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इवन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, रियल एस्टेट में हमने पीपीटी पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे, बट एग्जीक्यूशन लेवल तक आते आते सारे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं धुंधले हो जाते हैं। Absolutely बट right. दिस प्रोजेक्ट व्हाट आई फील इज एक्चुअली अपग्रेडिंग डे बाय डे। Absolutely right. डे 1 जब हम प्रेसिडेंशियल सेल कर रहे थे, आई गेस 13,750 वाज द रेट। 13,900 plus PLC which was 500 and 750. तो 13,900 plus PLC was the rate. और आज का अगर हम प्रिवेलिंग रीसेल रेट देखें तो क्या हो गया? See, developer from his counter the price is 22,750. Right. And there is nothing available there in the secondary market also less than 18,500 to 19,000 rupee per square feet. Right. So जिसने 13,900 पे 30%, so approximately 4,000 रुपए देके 5,000 रुपए का प्रीमियम, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है पूरी गुड़गांव मार्केट में जहां पर लेस देन 2 years, because 30% was completed around June July 2023. So 1.5 साल में 30%, दिस इज 4,000 रुपए के ऊपर 5,000। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गुड़गांव में मिला हो? 5,000 तो क्या, लोगों ने वैसे कोशिश की ऐसी इन्वेस्टमेंट डालने की, 10 पे 10 निकालने की, बट मेरे ख्याल से एक आधा प्रोजेक्ट पूरे गुड़गांव में और होगा जहां 100% एक तो बताओ कोई नाम तो हो। शायद डीएलएफ आर्बर में लोगों को इतना एप्रिसिएशन मिल गया। आर्बर गलतफहमी है। See, if you recall, Arbor came around Feb. आर्बर में क्या कहते थे when you used to meet the management? 25,000 से कम नहीं आएगा, 25,000 is going to be the price. RM यही बोलते थे, उनकी जो सेल्स टीम थी, नहीं सर 25 तो बोलने के लिए बोल रहे हैं, 21-22,000 के आसपास आएगा। हम अपने क्लाइंट को क्या बोलते थे, सर 20,000 रुपी ऑन एक्सटेंशन रोड इज गोइंग टू बी अ गुड प्राइस। राइट। सो क्लाइंट वाज आल्सो रेडी प्रिपेयर्ड फॉर अ 20,000 के आसपास का प्राइस। व्हाट प्राइस इट वाज लॉन्च्ड एट? It was launched at 16,800 rupee per square feet. Best of the best unit went up till 18,000 rupee. Right. तो 17,000 से 18,000 रुपए का प्राइस। मार्केट का प्राइस था 20,000। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मार्केट। एस्टैब्लिश्ड मार्केट आप लाए हो 17-18,000 पे, वो तो बिकना ही था। आज उसकी रीसेल जो बढ़ी, जिस प्राइस पे आज रीसेल हो रही है वो उस एरिया का प्राइस है।
ठीक है, सो उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिली। यहाँ पर जब 13,900 का प्राइस आया तो इस विसिनिटी में बारिंग शोभा the average price was 9 to 10,000 rupees per square feet. Right. But because they were aware that what they are coming up with in this project, क्या चीजें वो लेकर आने वाले हैं। उस समय मैं बात करता था सीनियर मैनेजमेंट से ऐलान में कि which is a construction company sir, कोई नाम नहीं था specific. They used to say we are in talks with L&T, Shapoorji, Eaton, ऐसा ही कुछ लेकर आएंगे, इन्हीं में से कुछ होगा। क्लाइंट पूछता था क्या होगा, प्रोजेक्ट लॉन्च के बेचने के 6 महीने तक नहीं पता था कौन आएगा। बट व्हाट दे सेड, दे हैव ऑनर्ड दैट, दे हैव डिलीवर्ड दैट। सो अब यही आता है अगला क्वेश्चन ना, इंटेंट हमेशा बिल्डर का समझ आया था। इफ दे हैव सोल्ड द फेज 1 प्रोजेक्ट, फेज 1 प्रोजेक्ट में इतनी सारी अपग्रेडेशन, इतने सारे कंसल्टेंट्स की जरूरत नहीं थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज हम प्राउडली बोल सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि 10+ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स they have hired for this project. They are already on the board. Right. I really want to know what all these are 10 consultants. See, one good thing is they have already applied for the RERA for the phase 2. Right. To our viewers, we should tell that the phase 2 is coming up by the name The Emperor. Right. They are launching around 5 towers in phase 2. Sizes around 4 BHK and 5 BHK. In phase 1, sizes ended at 4495 square feet. In phase 2, the sizes are starting from around 44,500 square feet. And the penthouse, the maximum size goes up till 10,400 square feet. Right. So आज ऐसा नहीं है कि डे 1 पे कंसल्टेंट्स नहीं थे। डे 1 पे कंसल्टेंट्स कौन से फाइनली ऑन बोर्ड आएंगे ये नहीं पता था। दे ऑलवेज यूज्ड टू से दैट वी विल बी कमिंग अप विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अब इन्होंने क्या करा है, the entire 30 acres is designed by Foster Plus Partners. Right. So the entire master layout, they are the ones who have done that. UHA London, Binoy, they are the principal architects of the project. They got Leeton, which they used to say. Finally, Leeton has started the construction. The entire market knows Leeton done Camellias, and Leeton is doing Elan Presidential, and now the Elan Emperor Leeton is doing. We have a live example कैसी construction है Camellias की। Absolutely right. They have also now finalized Leeton only for as MEP consultants also. So integration will be much easier as Leeton is doing the construction and MEP is also done by Leeton only. Even I'll suggest हम ये वीडियो के एंड में अंदर तक जाकर पूरा कंस्ट्रक्शन देख कर आए। You should, definitely. और क्या डिफरेंशिएशन है और प्रोजेक्ट्स में और इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के मामले में, we should go and see that. आज अभी बड़ी न्यूज बनी थी, you know, that there is a transaction which happened in entire Gurgaon. It was a talk of, rather it was talk of the country कि गोल्फ कोर्स रोड पे एक प्रॉपर्टी बिकी है 190 CR. That was what Camellias. Right. कंस्ट्रक्शन किसने करी थी? लीटन ने करी थी। उसका लैंडस्केपिंग कंसल्टेंट कौन है गौरव, if you know? A landscaping consultant is SWA? SWA. Right. SWA is a landscaping consultant for Elan as well. Right. आप दुबई जाते हो, इफ यू बीन टू बिलाजियो, सो उसका जो ये वाटर बॉडीज हैं, जो आज अगर कोई भी एनीवन हु इज विजिटिंग दुबई, दे गो टू दुबई एंड दे गो फॉर दुबई फाउंटेन बिकॉज दैट इज व्हाट फॉर यू हैव कम टू दुबई। सो वो किसने बनाया है? वो WET, दैट इज द कंपनी हु हैज डन दैट। बिलाजियो फाउंटेन किसने बनाया है? WET, वाटर फीचर। द एंटायर वाटर बॉडी ऑफ दिस 30 acres of residential development is being done by WET, that is on the board. Right. Lighting consultant, CD+M is the lighting consultant. क्लब की फसाड जो है वो मेरू बना रहे हैं। मेरू बना रहा है, जिसने चांगी सिंगापुर एयरपोर्ट करा है। एंड द अदर डे आई वाज डिस्कसिंग विद द मैनेजमेंट देयर, आई वाज अमेज्ड, मतलब मुझे शॉक लगा था। 700 CR is what they are claiming that the club is going to cost 700 CR. Right. You should also tell your viewers that they have gone another step ahead. पूरा क्लब का मॉडल कंपनी ने हांगकांग बेस्ड किसी कंपनी से बनवाया है, which should be there in their respective office in another week 10 days time. They will be showcasing that you know what club is, क्या 7th floor का क्लब है, because जब phase 1 आया था so we could only say ये डोम टाइप स्ट्रक्चर है 7 फ्लोर के, अब क्या है अंदर कुछ नहीं पता। 90 फीट का क्लब, 90 फीट का क्लब, उसका मॉडल आपके व्यूअर्स देख पाएंगे। They will now at the phase 2 customer is fully aware that what he is buying and what kind of consultants are doing his respective project. इस स्टेज पर आ चुका है ये। अच्छा, मैं इंटीरियर के कंसल्टेंट का क्वेश्चन बाद में पूछूंगा कि फेज 1 से और फेज 2 से डिफरेंट कैसे है। अब अगली चीज पे आते हैं। सो हम गुड़गांव में ओवरऑल देखते हैं 5, 10, 15 एकड़ की मेजर डेवलपमेंट होती है। एवरेज आउट द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखें तो 15 एकड़ से बड़ी डेवलपमेंट एवरेज आउट है ही नहीं, बेरिंग योर शोभा।
सो आज अगर हम देखें पूरे गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे देखें तो कैमेलियाज, अरालियाज, मैग्नोलियाज आर देयर, 55 एकड़ ऑफ डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली राइट, 200 एकड़ ऑफ गोल्फ कोर्स। इसके साथ साथ सेंट्रल पार्क है, गोल्फ कोर्स रोड की बेस्ट प्रॉपर्टी राइट, आज गोल्फ लिंक्स, राइट, पूरे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बेस्ट प्रॉपर्टी M3M गोल्फ एस्टेट 56 एकर्स, राइट, सोना रोड which is the best property, सेंट्रल पार्क ऑफ सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स 50 एकर्स। आज दुनिया बोलती है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ के, दिस इज अ उबर लग्जरी, दिस इज एक्सीलेंट। उनसे कोई पूछे तो सही इस प्रोजेक्ट की डेंसिटी क्या है। इन अ एकड़ मोर देन 100 प्लस अपार्टमेंट्स आर कमिंग अप, बट when you talk of these 50 acres plus development, there the density is only 50-60, right, like in Elan the density is around 60 per acre. So this kind of density luxury तभी तो होगी जब डेंसिटी कम होगी, right, ठीक है। आज अगर हम गोल्फ लिंक्स, गोल्फ एस्टेट, सेंट्रल पार्क इनकी बात करें, ये सारे प्रोजेक्ट फेजेस में आए थे, बिल्कुल ठीक है। गोल्फ एस्टेट फेज 1 फेयरवे वेस्ट, देन केम फेयरवे ईस्ट, देन केम सेंट एंड्रयूज, देन केम ट्रम्प टावर। आज 20,000 रुपए से 31-32,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है उस प्रोजेक्ट में। सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स की अगर हम बात करें, वहां भी 3 फेजेस में प्रोजेक्ट आया। फेज 1 आज ट्रेड होता है 14-15,000 रुपए फुट, फेज 2 आज ट्रेड होता है अराउंड 25-26,000 रुपए फुट, लेटेस्ट वन इज क्रॉसिंग 40,000 रुपए, 42,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, राइट। So why? Because there is low density, there are amenities. Now what Elan is doing here, it is not only 30 acres of residential or Emperor, it is a 50 acres of a ecosystem. In 50 acres, आज see, for a resident, what all I need? कि मेरे को एक अच्छा घर मिले, स्पेशियस घर मिले, मेरे ही प्रोजेक्ट में सारी एमिनिटीज हो, everything is there. What you can think of, dream of, everything is here in this respective project. अब घर के पास ही मेरा शॉपिंग एरिया हो, एंटरटेनमेंट हो, फूड हो, 5-star होटल हो, that too Marriott kind of a group. They are in talks with that kind of a group, wherein in the project Mark, which is around 13 odd acres, so 30 एकड़ का रेजिडेंशियल, बगल में 13 एकड़ का Mark, which has retail, best of the best F&B, entertainment, best lighting, recreational area, office space, hotel suites and a hotel. So this kind of a development, so basically what Elan is doing in sector 106, excellent location, you are bang on Dwarka Expressway. It is a L-shaped lot, you're on a 60 meter, you're on Dwarka Expressway as well, and it is an ecosystem which they are creating. So for a resident, whatever he wants is in the vicinity, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, and you're hardly what 10 minutes from the airport, right, 5 minutes from Delhi, right, seamless connectivity is already there. आज से 2-2.5 साल पहले जब हमने अपना पहला वीडियो शूट करा था गौरव, we used to say द्वारका एक्सप्रेसवे होगा, शेर आएगा और शेर आने वाला है, शेर आ चुका है अब, बिल्कुल। Now what is required is a good kind of a development wherein a passionate developer is required. जो वो बोल रहे हैं वो डिलीवर तो करें। तो जो इन्होंने बोला 2 साल पहले, आज आपको साइट पे मौके पे दिखता है। इन्होंने बोला हम बेस्ट कंसल्टेंट लाएंगे, ये ला चुके हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर टुडे ऑन द ग्लोबल मैप। राइट। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, so there is a very big difference between the phase 1 and phase 2. Earlier the rate was 13,950 rupees and the new launching rate which builder is saying it will cross 27,000. जो भी inaugural discount आएगा that is separate story. तो ऐसा phase 1 और phase 2 में इतना बड़ा क्या difference है? वही same premises में, वही same site में, जहाँ पर more than 40 to 50% का इंक्रीमेंट आ गया 2 साल के अंदर। गौरव, मैं आपके व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा ये सवाल, आपने 2 साल पहले जो चीज कोई भी, नॉट ओनली दिस प्रोजेक्ट, एनीवेयर वेयर यू इन्वेस्टेड, 2 साल पहले आपने जो चीज इन्वेस्ट करी थी, आज क्या आप उसी रेट पे मुझे वापस दे दोगे? नहीं देंगे ना। नहीं। मार्केट बढ़ी है, यस नो? बिल्कुल। 2 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैंड का क्या प्राइस था? 20-25 आज क्या प्राइस है? 60-70 करोड़ रुपए एकड़। आज दुनिया कहती है 35 से 40 करोड़ रुपए एकड़, बट 35 से 40 करोड़ एकड़ में कोई अवेलेबिलिटी तो हो। राइट। प्लस as we were discussing Golf Estate, we just discussed Central Park. These big projects also came in phases. Now one phase is obviously different from another. So in this respective project also, जो अब नया phase आ रहा है Emperor का, the facade will be completely different. Okay. They have hired good consultants from the interiors perspective. The lobbies will be done by HBA consultants. They are the ones who have done for
hotels like Four Seasons, St. Regis. So उस level की development कर रहे हैं. Cafes obviously specifications will be better. They were saying they are coming up with a concept of 2 master bedrooms. And they were discussing even the layouts and the sizes. Your customers will be amazed to see the planning which they have done, the detailing which they have done. It's an excellent project. So आज जैसे का 2 साल पहले 14,000 पे आया था 13,900, आज 18,500-19 की तो रीसेल हो चुकी है. बिल्कुल ठीक. आप सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं गौरव, लेट्स से 19,000 पे मिल जाता है, लेट्स से 18,500 पे मिल जाता है. उनकी बुक्स कितने की थी, कितने का खरीदा था? 13,900, 14,000 का दिया था. 14,000 का उन्होंने 30% दिया हुआ है. 3,000 रुपए दिया हुआ है, 4,000 रुपए दिया हुआ है चेक का. आज क्लाइंट अगर 18, 18,500, 19 में ले रहा है तो प्रीमियम भी जाएगा. तो आज आउटफ्लो सेकेंडरी मार्केट में आपका 9 से 10,000 रुपए फुट का है. स्ट्रक्चर 5वें 6ठे फ्लोर पर पहुंच चुका है. 1 महीने में 2 स्लैब डलते हैं. दिसंबर, जनवरी दिस ईयर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका होगा. आपकी अगली डिमांड सर पर है. मींस 9,000 और फिर अनदर 4,000, 13,000 रुपए आपके लग जाएंगे बाय दिस ईयर एंड. Whereas if you are entering into the phase 2, obviously bigger sizes, better project than the previous one, there you are paying only 30% of whatever the price they are coming up with. Currently, whatever they are saying, but knowing Elan, they should come up with an excellent price. What they have done in past, they've never disappointed us. They've never disappointed their respective investors. So I'm assuming they should do good. So we have an update about pricing also. So उसके लिए आपको #106 लिखकर नीचे WhatsApp करना पड़ेगा. So we will be telling you tentative pre-launch price. तो आगे मेरे को एक और बड़ा अच्छा डिफरेंस लगता है. So we have to understand कि एक phase 1 से लेके phase 2 तक जो मेन डिफरेंट हुआ प्राइसिंग में, आज phase 3 और phase 4 में भी होगा. तो बिल्डर की तो स्किन है ही इस पूरे स्किन इस लेवल की है कि जो टावर 18 एंड 19 है, which are going to be 6 bedroom high end developers iconic tower, they claim they will be launching जब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका होगा, प्रोजेक्ट नियरिंग डिलीवरी पे होगा, तब वो लॉन्च होगा. जो फेज 2 है उसका प्राइस नहीं मैं बता रहा, फेज 3 का आज बता देता हूँ. वो 50,000 रुपए फुट से नीचे लॉन्च नहीं होगा. वाओ. So that is the kind of commitment which the developer has in this respective project. So there is a very big gap of the rate also. और इसके साथ साथ phase 2 मुझे लगता है सबसे ज्यादा profitable होगा. रीजन क्या है? Best specification, best lobbies. In next phases there will be just change of the placements of towers. Absolutely right. इसके अलावा आप specification तो आपने A++ कैटेगरी की पहले ही दे दी. Absolutely right. वही आपको वहाँ मिलेंगी. Absolutely right. So undoubtedly phase 1 और phase 2 में difference है. चैलेंज यहाँ ये लग रहा है because they are only launching 3 towers. Right. It is a ground plus 39 story. Approximately 300-350 units हैं. The kind of fan following which now Elan has, यूनिट मिलेगी कैसे मेरे इन्वेस्टर को? मेरा तो स्ट्रेस ये है. और फिर भी ये जो नोज मांगने वाले हैं नोज यूनिट तो और ज्यादा टफ है. 39 कितनी होगी? 117 तो टोटल है. राइट. कहाँ से मिलेगी? 5 BHK की तो 39 से भी कम है. 39 ही है. 2 floors आर पेंट हाउस 37 है. यस. So ये डिफरेंस है. चैलेंज यहाँ पर भी इन्वेंट्री का होगा. यहाँ अलॉटमेंट आसानी से होगी नहीं. बट एज टीम होमग्राम वी हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद देम. एंड यहाँ पर हमने पास्ट में फेज 1 में वी हैव डिलीवर्ड द मैक्सिमम नंबर्स देयर. सो आई कैन एश्योर टू आवर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कि पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिट दिलवा कर दूं. ग्रेट. सो आई गेस ये बहुत अच्छी खासी डिटेलिंग हमने कवर कर ली. अब हम अंदर चलते हैं. अंदर चल के पूरी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. कैसे लीटन डिफरेंशिएशन कर रही है कंस्ट्रक्शन में और दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे निकल के आएगा. टीम से भी जरूर मिलिएगा और मिलवाइएगा अपने व्यूअर्स. बिल्कुल आपको भी साथ लेकर चल रहा हूँ. तो अंदर चलते हैं. रेस्ट अगर आपको नोज यूनिट चाहिए तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास. आपने सारी डिटेलिंग्स, आपको लेआउट, आपको डिजाइनिंग कैसी क्या होने वाली है, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए आपको #106 लिखकर व्हाट्सएप करना पड़ेगा. और अब हम चलते हैं अंदर कंस्ट्रक्शन देखने कैसी हो रही है कंस्ट्रक्शन. Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only. And we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.